सत्यराज भारी नुकसान में है। लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे और कुछ तो यहां तक कहने लगे कि देखो, जो सबकी सेवा करता था आज खुद संकट में आ गया है। सुरेश को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने भाई से कहा, मैंने कहा था ना कि दुनिया केवल स्वार्थ से चलती है। अब देखो, तुम्हारी सेवा ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सत्यराज ने शांत स्वर में कहा, हर चीज का एक समय होता है। जो हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस आता ही है। मुझे विश्वास है कि मेरी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं और लोग भूख से मरने लगे। उसी समय एक रहस्यमयी व्यापारी अवंती आया और उसने सत्यराज से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे याद है जब मैं एक गरीब व्यापारी था और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तब आपने मेरी मदद की थी। आपने बिना कुछ मांगे मुझे व्यापार में सहयोग दिया था। आज मैं एक सफल व्यापारी हूं और मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं। वह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि दक्षिण के एक समृद्ध व्यापारी संघ का मुखिया था, जिसका व्यापार अब राज्य भर में फैला था। उसने सत्यराज को न केवल अपनी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाई, बल्कि उसे अपने व्यापार का प्रमुख साझेदार भी बना लिया। यह देखकर पूरे राज्य में लोग फिर से सत्यराज की तारीफ करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका सुरेश को लगा। उसने सिर झुका लिया और अपने भाई से कहा, भाई, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये देर से ही सही, लेकिन सबसे अनोखे रूप में लौटती है। सत्यराज मुस्कुराया और बोला, हम जब सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बदले में क्या मिलेगा। बस अपने कर्म को सही भाव से करो और समय आने पर ब्रह्मांड खुद उसे सही जगह पर पहुंचाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह देर सबेर हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बदले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी नीयत सही है तो समय खुद हमें सही इनाम देता है। यही सच्चे निस्वार्थ कर्म की ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने डर को जीतकर साहसपूर्वक आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। अक्सर हम जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें एक बड़ा फैसला लेना होता है, लेकिन डर और असफलता की आशंका हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रयास करता है, वह चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करे, अंततः सफलता उसे ही मिलती है। साहस केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है।